क्या हाल चाल जी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम रवि सिंह है और मैं यूपी के सहारनपुर मुजफ्फरनगर से रहने वाला हूँ दोस्तों। और आज मेरा तीसरा दिन है कैमरे का आगे। और बताओ सभी ठीक ठाक हो? ठीक है दोस्तों, देखो मैंने 2 दिन से मैं कर रहा हूँ। तो मेरा पहला जो दिन था मैंने बोला कि भैया देखो काम सभी अच्छा होता है ना, कोई भी काम हो। दूसरा मैंने बोला आपको दूसरे दिन में जो मैंने कल बोला था वो मैंने बोला कि भाई एक्टिव और पैसिव, ठीक है। और एक आज मैं तीसरा पॉइंट बोलता हूँ जिसे बोलते हैं प्लान। ये प्लान क्या होते हैं? देखो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यही है कि हमारे भारत के अंदर नहीं, हर दुनिया जो हमारा पूरा देश है इसके अंदर 4 तरह प्लान चलते हैं। कोई किसी तरीके प्लान पे काम करता है, कोई किसी तरीके प्लान पे काम करता है। देखो सबसे बड़ी बात है 4 प्लान होते हैं दोस्तों। सबसे पहला जो प्लान होता है जिसे बोलते हैं हम बाइंडिंग प्लान। दोस्त इसके अंदर देखो जो हमारे भाई होते हैं ना, जो हमारे काम को देख के निकल जाते हैं कि दोस्त यार तुम्हारा काम जोड़ने का है, तोड़ने का है, वो करने का, ये करने का। तो उसके लिए एक पॉइंट देना चाहता हूँ, उसी के लिए आज मैं मीटिंग कर रहा हूँ। सबसे पहली बात यही है कि 4 तरह प्लान होते हैं। सबसे पहला प्लान होता है बाइंडिंग प्लान, जिसमें आप एक चैन सिस्टम बनाते हो। जैसे कि एक किल से 2 बंदे जोड़ना, उसे कहते हैं जोड़ना वहाँ पे। अब सपोज करो अब वहाँ पे होते हैं मैचिंग। अब मैंने जैसे सपोज करो मैंने 2 लड़के लगाए, अगर उन दोनों ने बराबर काम किया, 50% इसने किया 50% इसने किया, मतलब बराबर मैचिंग की, तो मुझको पैसा नहीं। अगर उन दोनों ने मैचिंग नहीं की तो मुझको पैसा नहीं, मेरे से ऊपर वाले पैसे देंगे। ये होता है वहाँ पे मैचिंग सिस्टम। क्योंकि उन्हें रहता है दोस्तों टारगेट। मुझे बताओ कि इसके अंदर टारगेट टास्क कैसे होगा? अब जब तक मैचिंग नहीं होगी, जब तक लगाए तो पैसा नहीं, कोई पैसा नहीं आएगा। जिसने उनको लगाया उनको कोई पैसा नहीं आएगा, उनके ऊपर वाले को पैसा आएगा, ठीक है ना। तो इसको होता है बाइंडिंग। बाइंडिंग यही होती है कि 2 पीछे 2 फिर 2 जुड़ते हैं। मतलब ये है कि अगर मेरा कोई मम्मी पापा भाई बहन, अगर मेरा कोई अगर दोस्त सज्जन तो मैं उसको पैसा नहीं लगा सकता, ठीक है ना। अगला पॉइंट बोलता हूँ दूसरा पॉइंट, जिसका नाम होता है ट्री प्लान। देखो ट्री प्लान दिख रहा है, ट्री 3 तो इसी तरीके से इस प्लान के अंदर हम सिर्फ 3 ही लोगों को एडजस्ट कर सकते हैं, चौथा नहीं लगा सकते। हमें सिर्फ 3 ही लोगों की कड़ी बनानी है और उन तीनों के नीचे 3 उनके नीचे 3 और फिर रहता है टारगेट कि भैया 50 चीजें करना और 50 चीजें करना। इस तरीके से वो टास्क रहता है जो पूरा हो जाता है इस तरीके से। और सपोज करो मुझे पता है कि मेरे घर वाले में अगर मेरे 3 लड़के लगा रहे हैं तो मेरे पापा जी कह रहे हैं मुझे मिला तो नहीं करा, मैं किसी भी हाल में नहीं करा, क्योंकि जिस टारगेट पे मैं जिस प्लान पे काम कर रहा हूँ जिसमें से 3 ही बंदे लगा सकते, चौथा कभी नहीं लगा। तो उसका नाम होता है ट्री प्लान, ठीक है दोस्तों। अब देखो उसमें बहुत से लोग कहते हैं कि यार ये है वो है। अब मुझे बताओ इसमें जुड़ रहे हैं ना, मैंने बोला पहले बाइंडिंग प्लान में 2 जुड़ रहे हैं, इसमें जो मैंने दूसरा बोला प्लान ट्री प्लान इसमें 3 जुड़ रहे हैं ना। अब मुझे बताओ ये तो जुड़ने वाले प्लान है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि यार तुम भी जोड़ते हो, मैं उसके बारे में बताऊंगा। देखो आगे आपको कि जोड़ना तोड़ना क्या होता है। अब सपोज करो मैंने बोला आपको बाइंडिंग प्लान और ट्री प्लान। जो तीसरा प्लान होता है जिसपे मुझे नहीं पता देखो कौन सी कंपनी काम करे, क्योंकि देखो हमारी जैसी कंपनी जैसे हम मार्केटिंग करते हैं तो हमारी जैसे 3600 कंपनियां और चल रही हैं। सबसे बड़ी बात है लोगों को मार्केटिंग पता ही नहीं है क्या, बस ये कहते हैं मार्केटिंग है आपकी कंपनी, कि भाई मार्केटिंग है क्या होती है मार्केटिंग, मुझे तो बताओ। कहना वही जोड़ने वाला कि पहले जोड़ो जब पैसा आएगा। अरे यार मैं उसी को तो क्लियर कर रहा हूँ लोगों को। मैंने बोला कि आपको बाइंडी और ट्री जो तीसरा प्लान होता है जिसपे मुझे नहीं पता कौन काम करता है दोस्तों, कंपनियां काम कर रही थी उसमें। तीसरा जो प्लान है उसका नाम है मैट्रिक। मैथ में 5 फंड होते हैं, तो इसी तरीके से मैट्रिक में 5 पॉइंट होते हैं। उसमें होता है कि सिर्फ आप 5 लोगों के साथ अपना बिजनेस शेयर कर सकते हो, अपने 5 बिजनेस में 5 ही लोगों को लगा सकते हो, छठा वो उसमें कोई भी नहीं होगा दोस्तों। अब मुझे बताओ जब हमने बोला मैंने भाई मम्मी पापा बोलना चाहते हैं कि यार मुझको भी तो एडजस्ट करा लो। अब क्या लग रहा है कि मैं छठा और मैं जो छठा पर्सन होगा उन्हें मैं करा पाऊंगा? नहीं करा पाऊंगा कभी भी उनको मैं, क्योंकि मुझे सिर्फ एक ही चीज़ पता है कि दोस्त जिस प्लान पर मैं काम कर रहा हूँ उसमें सिर्फ 5 ही लोग एडजस्ट हो सकते हैं, छठा लोग कभी भी एडजस्ट नहीं हो पाएगा। अब सपोज करो अब उन्होंने 5 ने जो मैचिंग की कि भाई 20% आप सभी को करना है। अब उन्होंने 5% पूरा किया, मतलब 20% उन्होंने पूरा करते हैं अगर वे लोग, तो उनको पैसा आएगा और जिसने लगाया है उसको पैसा आएगा, नहीं तो भाई किसी को पैसा नहीं आता। इन्हें बोलते हैं चैन सिस्टम, जिसमें कि बोलते हैं कि भाई 2 के नीचे 2 लगाओ, 3 के नीचे 3 लगाओ और 5 के नीचे 5 लगाओ, वो होते हुए जोड़ने वाले प्लान। अब जो चौथा प्लान है जिसमें हमारे पूरे भारत के अंदर ये प्लान सबसे बेस्ट और पूरे वर्ल्ड के अंदर, जिसका नाम है सिर्फ 3% पूरी जो हमारे भारत की कंपनियां देशी कंपनी सिर्फ 3% ऐसी कंपनी है जो इस प्लान को हमारे यूज करती है, जिसका नाम है जनरेशन प्लान, जिसको बनने में भी 2.5 साल का समय लगा दोस्तों इस प्लान को।
क्योंकि इस पे कुछ चुनिंदा ही कंपनियां काम करती हैं दोस्त, ये वो प्लान है। अब जिसमें बनने का ही 2.5 साल का समय लगा हो तो कितना बेस्ट प्लान होगा, आप इस पर बात कर सकते हो। क्योंकि देखो जो जनरेशन प्लान है इसमें कोई जोड़ने का काम नहीं है दोस्त। क्योंकि अब सपोज करो मुझे पता है कि मेरे बिजनेस के अंदर जिस काम को मैं कर रहा हूँ उस काम को करने से मुझे, अगर मैं अकेला यहाँ पे काम होता हूँ तो 1 लाख कमाऊंगा महीने का। अगर मैं अपने साथ, क्योंकि देखो बिजनेस के अंदर होते हैं पार्टनर, कोई जोड़ तोड़ नहीं होता वहाँ पे। अब सपोज करो कि मेरे बिजनेस के अंदर अगर हम 10 लोग हैं, जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल तौर समझाता हूँ। मुझे पता है कि अगर मुझे एक दुकान से 1 लाख रुपए आ रहा है तो क्यों ना मैं 10 खोल दूँ जो 1 करोड़ रुपए मुझे हर मंथ आए। मानते हो ना इस चीज़ को? जितनी मेरी भूख होगी उतना मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई जोड़ना नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जनरेशन प्लान के अंदर आप एक से रह के भी आप खुद भी काम कर सकते हो और अपने साथ अनेक लोगों को लेकर भी काम कर सकते हो। क्योंकि इसमें जो हमारी कंपनी काम करती है इस जनरेशन प्लान पे, वो 70% पैसा यहीं पे बांट देते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर को। 70%, 100 में होता है पूरा परसेंट, 100 में से 30% खुद रखती है, जिसमें कंपनी खुद बना भी रही है और हम तक पहुँचा भी रही है अपने प्रोडक्टों को, और हम उसका 70% सिर्फ एडवाइस देने का। अब सपोज करो हमारा काम क्या होता है जनरेशन प्लान में, क्या काम होता है जनरेशन प्लान में? होता है कि आप अपने काम को किसी को शेयर करना, किसी को बताना। अगर वो आपके साथ पर्सन लगता है तो उसका, अगर आप छोटे सुपरवाइजर हो तो 8,000 रुपये, अगर आप बड़े सुपरवाइजर हो तो 9,000 रुपये, अगर आप असिस्टेंट मैनेजर छोटे मैनेजर हो तो 11 साढ़े 11,000, और अगर एक मैनेजर हो अपने साथ एक पार्टनर बनाने पे आपको 15,000 मिलता है एक पर्सन से। अब सपोज करो अगर मैं लगातार कोई काम कर रहा हूँ, रोज मुझे पता है कि मैं 100 कॉल रोज कर रहा हूँ, मैं 100 लोगों को रोज सलाह दे रहा हूँ, ठीक है। उन सलाह में से अब 100 सलाह मतलब मैं एक दिन में दे रहा हूँ। अगर मैं एक महीने में देखूँ तो 3,000 हो गए। अब 3,000 लोगों में से सिर्फ मैं बताओ कितने लोग जोड़ सकता हूँ, आप बताओ। सपोज करो अगर मुझे जोड़ने वाला काम होता, ये जोड़ने का काम है, चलो मानता हूँ जोड़ने का काम बता रहे हो आप लोग, अगर जोड़ने का काम होता 3,000 में कितने लोग जोड़ सकता था? कहाँ पे लग जाएंगे 3,000? बताओ कौन सी इंडस्ट्री है जो 3,000 एकदम पर्सन को रख रही है अपने पास? बताओ। मानते हो इस चीज़ को? मुझे पता है कि एक कंपनी में अगर 1 या 2 की वैकेंसी निकलती है, कभी भी अगर निकलती है, पर हमारे यहाँ पे तो हम जिस चीज़ पे काम कर रहे हैं वो बोलते हैं कि भैया ये जोड़ने का काम नहीं, ये सलाह का काम है। जो बेरोजगार से रोजगार दो और जो बीमार है उसे बीमार की दवा दो। अब यही तो 2 काम है हमारे। अब मुझे बताओ हमारे भारत के अंदर कम से कम 90%, मतलब 90 लाख बच्चा हर साल 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पास करके निकलता है भैया। अब मुझे बताओ मैं 90 लाख जो बच्चा भारत में पास आउट हो रहा है उनको एकदम सब नौकरी दे देंगे? ये कहाँ निकलेंगे? मार्केट में निकलते हैं फिर जॉब के लिए। अब आपको पता है कि हमारे भारत के अंदर सिर्फ 1.5 करोड़ लोगों को ही सरकारी जॉब मिल सकती है, और जनसंख्या कितनी है हमारे भारत के अंदर पॉपुलर? मानते हो ना 140 करोड़ से लगभग ऊपर हो चुकी है अब, 140 करोड़। और पास कितने हो रहे हैं हर साल? 90 से 1 करोड़ बच्चे पास हो रहे हैं। अब मुझे बताओ और वैकेंसी कितनी निकल रही है? सिर्फ 1.5 करोड़ लोगों को ही जॉब निकल रही है। अब आगे कहाँ जाएंगे बेचारे? बताओ ये जो 40 करोड़ है उनमें जो हमारे 10वीं 12वीं वाले बच्चे पास हो रहे हैं वे कहाँ जाएंगे? वे फिर किसी बेचारी मजदूरी करेंगे, किसी के भट्टे बजाएंगे, वे किसी की मार्केट में एंट्री ढोएंगे जाके, वे किसी ना कुछ तो करेंगे, क्योंकि उन्हें अपना पेट पालना है, अपना परिवार चलाना है। क्योंकि मुझे पता है कि सरकारी मुझे लगने वाली है नहीं और प्राइवेट मेरे पास होगी नहीं। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है दोस्तों कि 10,000 8,000 या 15,000 से स्टार्टिंग होती है। अगर मुझे नॉलेज नहीं है और मेरे पास डिग्री है तो भैया 15,000 ही मुश्किल है मुझे मिलने। तो बताओ फिर आप मुझे। अब बहुत से लोग इस बात का वो करते हैं कि ये हम तो सर वहाँ पे 15,000 ले रहे थे, वहाँ पे 20,000 ले रहे थे। भाई वहाँ पे आप गुलाम भी तो थे, ये तो आप देखो। अब गुलाम करने से, अब सपोज करो आपका टाइम वहाँ पे खरीद लिया गया, आपकी ये नहीं पता कि आपकी औकात है 15,000 की, आपकी औकात। आप अगर किसी के नीचे काम कर रहे हो तो वो भी तो आपसे कम से कम लाख रुपये काम ले रहा होगा जब आपको 15,000 दे रहा होगा। बताओ क्यों ना वो टाइम लगा के वो 1 लाख की मेहनत अपने पास कर लो, अपने खुद की मेहनत कर लो ना। आप खुद 1 लाख कमा लो ना। यहाँ पे हमारी इंडस्ट्री बोलती है भैया कि अगर आप अकेले मेहनत करना जानते हो, अगर आप सक्सेस होना चाहते हो अकेले, तो 1 लाख कमा सकते हो महीने का। अब मुझे बताओ ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है यार आपको साल 2 साल या 5 साल के बाद भी अगर आपको 1 लाख रुपये महीने देते? बताओ कोई है ऐसा? हमारा प्रिंसिपल भी ये हमें स्टाम्प नहीं लिख के दे सकते कि तू पास होगा या भैया फेल होगा। मानते हो ना इस चीज़ को? पर हम इस चीज़ का दावा कर देंगे दोस्त, अगर तुम हमारे साथ चलते हो, हमारे बिजनेस को समझते हो, तो आप साल नहीं 2 साल नहीं 3 साल में भी आप कामयाब हो जाओगे यहाँ पे। नहीं तो मुझे पता है कि 2 साल छोड़ दो मेरे भाई, अब तक 18 साल के हम घर ही थे, कुछ झंडे गाड़ पाए हम? अब तक वो बात थी हमारी 20,000 की। पर हमें पता है कि जिस फील्ड में हम लग रहे हैं आज 7 से 8 महीने में, मुझे पता है कि ज़्यादा नहीं मैं बोलता। देखो भैया मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ आप सभी से कि अगर हमारे गुरुजी विकास सर जी ने मेहनत करके XCV 700
वरना टॉप मॉडल देश विदेश घूम सकते हैं, 6-6.5 लाख का पर मंथ का चेक ले सकते हैं। तो दोस्त काम में हमारे भी नहीं है। अगर गुरुजी मेहनत करना जानते तो हम भी जानते हैं, हम भी करेंगे मेहनत। और सबसे बड़ी बात है, हमारे गुरुजी हमें सिखा रहे हैं। सबसे बड़ा विज़न ये है कि मेरे भाई सिखा कौन रहा है, हमें स्कूल के अंदर वे लोग सिखा रहे हैं जिन्होंने कुछ जिंदगी झंडे नहीं गाड़ पाए, जो 10-15 हज़ार की नौकरी भी नहीं कर पाते स्कूल के अंदर में। अब मुझे बताओ सबसे बड़ा विज़न क्या है? जो हमारे टीचर हमें पढ़ा रहे हैं, लगता है उन्हें 20,000 में मिल लोगे, वहाँ पे उन्हें सिर्फ 8,000 या 10,000 से ऊपर नहीं होगा कोई भी। और हमें क्या पढ़ा रहे हैं कि कहना पढ़ो लिखो और सरकारी नौकरी करो। अरे जब भाई उनकी नौकरी नहीं लग पाई, क्या लगता है कि भाड़ लग जाएगी उस पढ़ाई से? दोस्तों सिमड़ जाओ, आज मौका है। अगर आज सिमड़ गए तो सब कुछ तुम्हारा है, नहीं तो भैया जिस तो ज़िंदगी चल रही है वो चलती रहेगी। जहाँ पे सबसे बड़ी बात है, जिस फील्ड में या जिस परिवार में मम्मी और पापा, हमारे बाप बाप बुजुर्ग थे जो हमारे, उन्होंने भी तो कुछ करा होगा। उन्होंने तो कुछ ऐसा सोचा होगा यार कुछ ऐसा सिस्टम कर ले कि आगे जो हमारी पीढ़ी हमारे बच्चे आएंगे उन्हें काम ना करना पड़े। पर क्या लगता है कि उनसे नहीं हो पाया? भैया उस टाइम मौका नहीं था ऐसा कुछ। पहले क्या था कि भैया लमडा उसने हमारे पड़ोस में कि उसने 10वीं करी, मैं भी 10वीं करूँगा। भाई का नंबर पुलिस में आता, मैं भी तैयारी पुलिस ही करूँगा। वहाँ पे सिर्फ दिखावा था दोस्त। वहाँ पर हम एक दूसरे को देख के इतना काम कर रहे थे कि भाई उसने ITI करी, मैं भी ITI करूँगा, उसका लड़का फलाने में गया तो मैं भी फलानी तैयारी करूँगा। अरे यार जब हम एक दूसरे को देखकर तैयारी कर सकते थे, क्यों ना हमें देख को आप तैयार हो यहाँ पे? बताओ, अगर आज मैं सुपरवाइजर हूँ तो कल मैनेजर भी होऊंगा। देखो दोस्त, जितना बड़ा टास्क होगा, जितने बड़े आपके सपने होंगे, मजा भी उतना ही होगा दोस्त। क्योंकि एक चीज़ है कि अगर आपके सपने नहीं है तो यार आप इंसान नहीं हो। अरे यार सपने क्या होते हैं? सपने एक दूसरे को देख के तो बनते हैं। अब जो हम अपने गांव में अपने यार दोस्तों को देख रहे हैं कि वो पुलिस में चला गया, उसने ITI कर ली, वो क्या, वो भी तो एक सपना ही है कि यार जब उसने किया तो मैं भी करूँगा ना। बताओ, जब वो कर सकते तो मैं भी, क्या कमी है, मैं भी करूँगा। तो इसी तरीके से हम कहते हैं कि दोस्त अगर हमारे गुरुजी यहाँ पे पहले आके बन सकते हैं तो यार आज हम भी, कोई लेट नहीं है, अभी मौका है, बहुत अच्छा मौका है। आप सभी आओ, बिजनेस को समझो और टाइम से पहले करो। क्योंकि देखो दोस्तों, इसमें सिर्फ यही है कि ना तो किसी का फाड़ा चलाना, ना कोई वजह होना यहाँ से, ना कोई प्रोडक्ट भरा और बेचते जाना सड़क पर कि भाई सड़कों पर धक्के खाते फिरे, घर भी जाते फिरे लोगों के, या बसों में धक्के खाते फिरे। दोस्त स्मार्ट काम है, स्मार्ट तरीके से करना होता है। सबसे बड़ा विज़न यही है कि समझो और समझाओ, सिर्फ यही तो काम है। और मजे क्या दुनिया का काम है। सबसे बड़ी बात है टाइम फ्रीडम है। आज देख लो आपके सामने हो दोस्त, सुबह मॉर्निंग उठता हूँ 5 बजे, वर्कआउट करता हूँ रोज़ पर डे। वर्कआउट के साथ साथ ओम का जाप कर रहा हूँ, 108 बार महामृत्युंजय का जाप भी कर रहा हूँ, और अच्छे स्टैमिना बन रहा है और शरीर को ध्यान दे रहा हूँ। फिलहाल तो पेट जो था ये मतलब हो गया फिट। ज़्यादा ज़्यादा मैंने देखो वैसे 90 दिन का मेरा चिल्ला है दोस्त, और 90 दिन तक मैं बराबर सारे काम एक साइड उधर के अपने काम का टाइम दूंगा, और देखते हैं फिर झंडे कैसे निकलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय सरकार।